लिस्ट जारी होने के बाद से, क्योंकि राहुल गांधी का जब नाम आया वायनाड से, तो लगातार बीजेपी अटैक कर रही है और ये भी कह रही है कि वो डर गए हैं। कुछ नेता कह रहे हैं कि मुस्लिम क्षेत्र है, वायनाड से ही लड़ सकते हैं। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। आप कैसे इन बयानों को देख रहे हैं? और राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं तो उसमें क्या कोई समस्या? मैं इन बयानों पे क्या कहूं, दुर्भाग्यपूर्ण लगता है ये बयान। पहली बार वायनाड से लड़ रहे हैं, नहीं ना, दूसरी बार वहां से लड़ रहे हैं। और ये जो मुस्लिम वाली बात है ना, मैं तो साफ तौर पे कहूंगा, नागरिक नहीं है क्या इस देश के? केरल इस देश का हिस्सा नहीं है? किस तरह के भारतवर्ष की कल्पना करते हैं अमृतकाल में? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। और अभी इंतजार तो करिए ना, अभी तो देखा है हमने 39 सीटें ही डिक्लेयर हुई हैं। उन्होंने भ्रमण किया, आज टनल का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं, कैसे देखिए, मैंने तस्वीरें देखी सुबह सुबह, बड़ी प्यारी तस्वीरें लगी। मतलब प्रधानमंत्री जी को सेंस ऑफ प्रोपोर्शन पता है, सेंस ऑफ टाइमिंग पता है, और ड्रेसिंग सेंस के बारे में तो अद्भुत, उनकी वो निष्णात हैं। वो कला किसी के पास नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज तमाम हाथी, बाघ एकत्रित होकर के मोदी जी का इंतजार कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने बाघ नहीं देखा, बाघ ने प्रधानमंत्री जी को देखा। प्रधानमंत्री जी ने हाथी को नहीं देखा, हाथियों के झुंड ने प्रधानमंत्री जी को देखा। वाकया याद आता है अमृता शेरगिल का, जो उन्होंने नेहरू के संदर्भ में कही थी। बस नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन जाने की गति जो है वो ज्यादा तेज है। आज भी मध्य प्रदेश में सुरेश पचौरी जो है वो पार्टी को छोड़ के चले गए। मुख्यमंत्री वहां के कह रहे हैं कि आगे आगे राहुल गांधी चल रहे हैं, पीछे पीछे कांग्रेस साफ होती जा रही है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कांग्रेस एक डूबती नाव है। कैसे देख रहे हैं इन बयानों को? पहले नेताओं को छोड़ने, मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य, एक पूरी वाक्य वो बार बार दोहराते थे, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। उन्होंने तो कांग्रेस युक्त भाजपा बना लिया। मुझे तो चिंता उन भाजपा के कार्यकर्ताओं, नेताओं की होती है जिन्होंने सत्ता से विलग होकर के, दूर रह करके इतने वर्षों तक संघर्ष किया, लेकिन कांग्रेस युक्त होते ही वो गैर प्रासंगिक बन रहे हैं। चिंता कांग्रेस को नहीं, चिंता भाजपा को होनी चाहिए कि वो कांग्रेस बन गई है, कांग्रेस युक्त हो गई है। रही थी कि वो अभी भी अलायंस का हिस्सा है या नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर ये बात ट्वीट करके कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और बीएसपी यूपी में अकेले चुनाव लड़ रही है और उनका फैसला अटल है। देखिए, ये उनका मामला है, उनकी पार्टी का मामला है। बस वो जो धारा है, जिस धारा की एक बहुत बड़ी चेहरा है मायावती जी, वो धारा कभी भी जो बीजेपी की धारा है उसके साथ सहज नहीं होगी। तो मुझे यकीन है कि वो साथ में रहें इंडिया अलायंस के या बाहर रहें, लेकिन वो उस धारा के खिलाफ ही जाएंगी जो बीजेपी रिप्रेजेंट करती है।